सॉफ्टवेयर की। और वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र है और साधु बाबा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं इस क्लास में रैबिट सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन की। बेसिकली रैबिट सॉफ्टवेयर है क्या, कहाँ इसका यूज़ होता है और क्या क्या किस किस तरह के इसमें टेम्पलेट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में आपस को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। Autodesk Revit is considered as one of the famous software of 3D VM modeling. It provides a complete environment of 3D modeling in architecture, design, MEP, structure design, and construction. Autodesk Revit software provided 4 different types of project template. ये 4 तरह के टेम्पलेट आपको इसमें मिलते हैं, जिसमें कि आपका एक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है, एमईपी इंजीनियरिंग है और कंस्ट्रक्शन है। जो जिस फील्ड में काम करता है उसी फील्ड का टेम्पलेट यूज़ करता है, या कोई एमएनसी कंपनी में काम करता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। व्हाट यू कैन डू विद रेविट। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, मल्टी डिसिप्लिन्स कोऑर्डिनेशंस। Design and documentation place in intelligent elements like a wall, doors, and windows. Revit generates floor plans, elevation, section, schedules, 3D views, and renderings. इसमें क्या है, आपको आप डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन में आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, उसके अंदर आप वॉल, सेक्शन, फ्लोर, एलिवेशंस एंड 3D व्यू एंड रेंडरिंग का काम कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एनालिसिस। ऑप्टिमाइज बिल्डिंग्स परफॉर्मेंस ईयरली इन द डिज़ाइन प्रोसेस, रन कॉस्ट estimates and monitor performance change over the project and building lifetime. इसमें आप बिल्डिंग का एनालिसिस करते हो, जिसमें कि आप उसका बजट, कॉस्ट और आप उसकी लाइफ टाइम जो भी इसमें चीज़ें यूज़ होती है उन सब के बारे में प्रॉपर डाटा ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है विजुअलाइजेशन। जनरेट ए photoelastics renderings, create a documentation with cut away and 3D views and stereo panoramas to extend your design to virtual reality। आप इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, उसका 3D व्यू बना रहे हो, तो आप उसका एक्चुअल व्यू में उसका फ़ोटो निकाल सकते हो, रेंडरिंग निकाल सकते हो। और इसमें उतनी बेहतर तो नहीं निकलती, बट अदर सॉफ्टवेयर के मुकाबले बहुत जल्दी आप ये सब काम कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशंस। Since Revit is a multidiscipline BIM platform, you can share model data with engineers and contractors with Revit reducing a coordinate takes। आप किसी भी तरह का कोई भी डाटा इसमें से जनरेट कर सकते हो, जो इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर आपस में उनको शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अलग से किसी और से डिज़ाइन करा रहे हो, अलग से फैब्रिकेशन ड्राइंग करा रहे हो, या इंजीनियर अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। आप इस पे एक साथ सारे डिस्कशन कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। व्हाट यू कैन डू विद रेविट। इसके अंदर भी आपके 4 पार्ट्स हैं: रेनफोर्समेंट, कंक्रीट, डिज़ाइन टू स्टील वर्क फ्लो, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। Concrete reinforcement. Model 3D concrete reinforcement is an advanced VIM environment. Create a detailed enforcement design and soft drawing, documentations and reefs and vending schedules। आप इसके अंदर 3D व्यू देख सकते हो, कंक्रीट रेनफोर्समेंट का एडवांस्ड VIM निकाल सकते हो, आप इसके अंदर से डिटेलिंग जनरेट कर सकते हो, आप इस डिज़ाइन के अंदर से सॉफ्ट डिज़ाइन निकाल सकते हो, सॉफ्ट ड्राइंग निकाल सकते हो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाती है, रिब्स बेंडिंग कहाँ कहाँ आ रहे हैं उन सब का एनालिसिस आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद आप आते हैं डिज़ाइन टू स्टील वर्क फ्लो। कनेक्ट स्टील डिज़ाइन एंड डिटेलिंग वर्क फ्लो, डिफाइन डिज़ाइन इंटेंट ऑफ ए हायर लेवल ऑफ डिटेल्स फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन इन द रेविट मॉडल।
आप इसके अंदर किसी भी तरह के कनेक्शंस आप बना सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डाटा निकाल सकते हो, जो कि आप ऑटोकेड पे और टेक्ला जैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो, आप इस पे भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन। Create more accurate, detailed documentations of steel and create designs, model elements, and direct preparations of information from the building database। आप इसके बिल्डिंग डाटाबेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल सारी चीज़ें फीड कर सकते हो, कंक्रीट से लेकर के मॉडलिंग एलिमेंट्स तक। और सारा का सारा आपको अलग से कोई एक्सेल सीट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में से सब जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। आपको देखने से भी क्लियर हो रहा होगा, आप इसमें देख सकते हो कहाँ पे कितना लोड लगा हुआ है, रेड है वहाँ पे ज़्यादा है, येलो वहाँ पे थोड़ा कम है, ग्रीन है वहाँ पे आपका बिल्कुल कम है। आप इस तरह का एनालिसिस भी लोड से रिलेटेड आप इसमें कर सकते हो। कंडक्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड एक्सपोर्ट टू एनालिसिस एंड डिजाइन एप्लीकेशंस विद ही analytical models will you create the physical model in Revit। उसके बाद आपका MEP इंजीनियरिंग आता है। व्हाट यू कैन डू विद Revit। इसके भी 4 पार्ट्स हैं: इंटीग्रेटेड डिज़ाइन, एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड फैब्रिकेशन। इंटीग्रेटेड डिज़ाइन streamlines the engineering design process with Revit। Use a single model to end the communications of design इंटेंट बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस। आप कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही उन सब चीज़ों की डिटेल आप निकाल सकते हो, कहाँ पे किस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, किस चीज़ का किस तरह से कम्युनिकेशन करना है। आपको पता है एक बिल्डिंग जब भी बनती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, इलेक्ट्रिकल है, डक्टिंग है, पाइपिंग है, वो सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से कर सकते हो। एनालिसिस सेम जैसा कि आपका स्ट्रक्चर में है, वही सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। एमएपी के अंदर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, डक्टिंग से रिलेटेड हो या पाइपिंग से रिलेटेड हो। डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन मॉडल एंड डॉक्यूमेंट बिल्डिंग सिस्टम इन द context of a full building information model including आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जैसा आपको ड्राइंग में क्लियर हो रहा होगा, आप आपस में टोटल पाइपिंग का स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो किस तरह से कनेक्शन हुआ है, कहाँ से उसका व्यू जा रहा है, और टोटल उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। लास्ट में आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन से आप लोगों का क्लियर है, आप इसमें से फैब्रिकेशन ड्राइंग जनरेट कर सकते हो, जो कि आपके साइट पे अनस्किल्ड वर्कर्स को दी जाती है। उसमें एक एक चीज़ की डिटेल दी रहती है, या डिटेल ड्राइंग भी कह सकते हैं। और जैसा कि आपको ड्राइंग में क्लियर है, एक डक्टिंग का इन लोगों ने दिखाया हुआ है। मॉडल फॉर ए एमएपी फैब्रिकेशंस विद ए टूल्स दैट ऑटोमेट द फैब्रिकेशन मॉडल लेआउट, प्रिपेयर ऑफ मॉडल फॉर ए डिटेल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन, जो कि आपके लास्ट में इंस्टॉलेशन करने में हेल्पफुल है। लास्ट में आता है आपका लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। व्हाट यू कैन डू विद रेविट। Make smarter discussion, contact design to detailing, prepare for fabrication, better and communication। तकरीबन तकरीबन आप इसमें देखोगे तो 2 से 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबके सिमिलर हैं। मेक स्मार्ट डिस्कशन, रीयूज डिजाइन इंटेंट मॉडल टू मेक प्लानिंग एंड pre-construction discussion, a list align your construction modeling effort to documentations uses। उसके बाद आपका आता है कनेक्ट डिज़ाइन टू डिटेलिंग। जिस तरह से आपको पता है इसमें सामने आपके बना हुआ है, टोटल आपका BOQ निकला हुआ है, और आपके एक कंस्ट्रक्शन का रूफ का डिटेल दिया हुआ है, इसमें कॉलम लगा हुआ है, बिम लगे हुए हैं। इस तरह की टोटल डिटेलिंग आप इसमें से कर सकते हो। प्रिपेयर ऑफ फैब्रिकेशन, सेम जैसे कि पुराने टॉपिक्स में डिस्कशन किया हुआ है, आप कोई भी फैब्रिकेशन ड्राइंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बेटर कम्युनिकेशन, आप किसी भी ड्राइंग को किसी भी तरह से डाटा निकाल सकते हो, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, फैब्रिकेटर के साथ शेयर कर सकते हो, किसी भी ड्राइंग को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर बने। आप अपने सुझाव मुझे दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं अगली वीडियो बनाऊँ।